नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो मोदी सरकार के सिग्नेचर प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने शुरू के 3 सिग्नेचर प्रोजेक्ट की बात की थी। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप हमारा पार्ट 1 भी देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस पार्ट 2 में हम फिर से 3 और आगे के सिग्नेचर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपको लगता है कि मेरे इन वीडियोस से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, अच्छी जानकारी मिलती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हमेशा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पार्ट 2 में जो पहले नंबर पर प्रोजेक्ट आता है वो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है और हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत भी है। उसका नाम है भारतमाला परियोजना। देश में सड़क निर्माण में लगातार तेजी लाई जा रही है। देश भर में सड़क का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार कई सड़क परियोजनाओं पर काम भी कर रही है। इस कड़ी में भारतमाला परियोजना के तहत भी सड़कें बनाई जा रही हैं और पिछले 2 साल में इस परियोजना के तहत लगभग 300 से ज्यादा परियोजनाओं का ठेका दिया गया है। अगस्त 2020 तक भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 12,413 किलोमीटर लंबे सड़कों के निर्माण के लिए कुल 322 प्रोजेक्ट का ठेका दिया गया। इसके अलावा इस परियोजना के तहत कुल 550 जिला मुख्यालयों को कम से कम 4 लेन वाले हाईवे से इंटरकनेक्ट किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह, संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। पूरी भारतमाला परियोजना पर 2 चरणों में काम हो रहा है। इसके पहले चरण में कुल 34,800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसमें शामिल है 5,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय कॉरिडोर, 9,000 किलोमीटर के आर्थिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर की फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, 2,000 किलोमीटर की सीमावर्ती सड़कें, 2,000 किलोमीटर की तटवर्ती सड़कें व बंदरगाह संपर्क सड़कें, 800 किलोमीटर के हरित क्षेत्र एक्सप्रेसवे, 10,000 किलोमीटर के अधूरे सड़क निर्माण कार्य। ये सारे कार्य इस परियोजना के तहत होने और इसके अलावा इस परियोजना के तहत पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाए जा रहे हैं। परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब व आगे पूरे हिमालयी राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमाओं को कवर करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार की सीमा तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए देश की मुख्य एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं, जिसमें शामिल है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग। बात करें इस परियोजना से होने वाले फायदे की तो आपको बता दें कि यह परियोजना पूर्व पीएम वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों से सामान और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा किसानों की फसल भी समय पर बाजारों तक पहुंच पाएगी। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना के लिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए पहले चरण को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दी थी। आपको यही बता देते हैं कि इस पहले चरण को लगभग 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस पूरी परियोजना में कौन कौन से रोड्स या एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, अगर उन सब के बारे में आपको जानकारी लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर रिसेंट अपडेट की तो आपको बता दें अभी तक इसमें 5,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा चुका है और इसके सेकंड फेज को लॉन्च करने की तैयारी जोरों पर है, जिसमें लगभग 15,000 किलोमीटर के रोड्स का निर्माण किया जाना है, जिसमें अभी तक 5,000 किलोमीटर रोड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और जल्दी उस पर काम शुरू होगा। तो ये थी भारतमाला परियोजना और वास्तव में यह परियोजना हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह परियोजना हमारे देश में सिर्फ एक कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि हमारे देश में नए नए रोजगार और बिजनेस करने के नए नए अवसर भी देगी। तो उम्मीद है भारत सरकार इस पर और तेजी से काम करेगी और जल्दी इस पूरी परियोजना को टाइम पर खत्म किया जाएगा। आपको यह परियोजना कैसी लगी और क्या आपके आसपास भी इस परियोजना के तहत कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। दूसरा जो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है वो है सागरमाला परियोजना। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2014 में की थी। इसके तहत देश के चारों ओर सीमाओं पर सड़क परियोजना में 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित करना है। केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना सागरमाला पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा बंदरगाहों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय भी 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और इसके तहत लगभग 21 बंदरगाहों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का मकसद बंदरगाहों पर उपस्थित जहाजों पर लदने उतरने वाले माल को रेल और राष्ट्रीय मार्ग के जरिए समय पर उनके स्थान तक पहुंचाना है। इस परियोजना में बंदरगाहों के विकास और नए ट्रांसशिपिंग पोर्ट का निर्माण भी शामिल है, ताकि बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाई जा सके। जाहिर सी बात है, इससे देश में सकल घरेलू उत्पाद मतलब की जीडीपी में भी ग्रोथ मिलेगी। वहीं इसके तहत 27 इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टरों का विकास होने से करीब 1 करोड़ रोजगार भी सृजित होंगे। सरकार की जारी रिपोर्ट भरोसा करें तो सागरमाला देश के लॉजिस्टिक सेक्टर की तस्वीर बदल देगी। बात करें इस पूरी परियोजनाओं के उद्देश्यों की तो आपको बता दें इस परियोजना के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, बंदरगाहों का विकास,
बंदरगाह में संपर्क बढ़ाना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण और तटीय समुदाय का विकास करना है। इसके लिए इस पूरी परियोजना में 150 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा इस पूरी परियोजना को अगर पूरी तरह से सक्सेसफुल कर दिया गया तो आपको बता दें लगभग 10 वर्षों में इस परियोजना से 1 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। अब बात करते हैं सागरमाला परियोजना से होने वाले लाभ की। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो सागरमाला से सरकार को सालाना औसतन 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। और इस होने वाली पूरी बचत को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, अभी 1 लीटर डीजल से सड़क पर 24 टन के कार्गो को 1 किलोमीटर तक ढोया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें रेल मार्ग की तो रेल के मामले में यही आंकड़ा 85 टन तक हो जाता है। और अगर हम वही बात करें जल परिवहन की तो जल परिवहन के मामले में यह 105 टन तक पहुंच जाता है। यानी इससे माल ढुलाई की लागत असाधारण रूप से कम होगी। बंदरगाहों तक रेल के जरिए कार्गो के आवागमन को सरल बनाने के लिए खासतौर पर इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन नाम की संस्था बनाई गई है। यानी सागरमाला से सड़क और रेल मार्ग पर पड़ रहा बोझ अब घटेगा और समय और पैसे की बचत भी होगी। इसके अलावा कारोबार को और आसान बनाने पर जोर दे रही सरकार का मानना है कि अगर उद्योग बंदरगाहों के नजदीक होंगे तो उनके लिए निर्यात आसान होगा। इसके अलावा नए आर्थिक क्षेत्र पनपने से स्थानीय लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। और आपको यह भी बता देते हैं कि जो भी लोग इस परियोजना के आसपास के हिस्सेदार हैं, इन लोगों के लिए सस्ती आवासीय परियोजना भी विकसित की जा रही है जो इसी योजना का हिस्सा है। तो इस तरह से देखा जाए तो छोटे गांवों से जो लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, शायद उस पलायन में अब रोक लगेगी। तो उम्मीद है कि यह पूरी सागरमाला परियोजना आपको पसंद आई होगी और अब आप समझ गए होंगे कि सागरमाला परियोजना हो या फिर भारतमाला परियोजना, ये दोनों परियोजना वास्तव में भारत के लिए एक वरदान साबित होने वाली हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सिग्नेचर प्रोजेक्ट की ओर। तीसरे नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 2 चीजें सबसे अहम हैं, पहला कम्युनिकेशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। हमारी पूरी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि कितनी तेजी से नए बाजारों में मांग का पता लगा सकते हैं और कितनी तेजी से अपने प्रोडक्ट को उस बाजार तक पहुंचा सकते हैं। चुस्त और दुरुस्त ट्रांसपोर्टेशन न सिर्फ उत्पादकों को अपने प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है, वहीं ग्राहक को भी सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह परियोजना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में हर साल फसल समय पर बाजार तक नहीं पहुंच पाती और इसकी वजह से बहुत सारी फसल बर्बाद भी हो जाती है। इससे किसानों का तो भारी नुकसान होता ही है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार ने रेल के पहियों से माल ढुलाई में तेजी के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को लॉन्च किया। शायद कई लोग डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में ना जानते हो, तो आपको बता दें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ऐसी रेल लाइन है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाएगा। देश में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसकी कुल लेंथ लगभग 3000 किलोमीटर की होगी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस 3000 किलोमीटर की लंबी लेंथ का इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही होगा। और इस परियोजना के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कुछ भाग ऑपरेशनल किया है जिसकी लेंथ 351 किलोमीटर है और यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। वैसे तो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1856 किलोमीटर लंबा है जो लुधियाना पंजाब के पास सानेवाल से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी पर समाप्त होता है। लेकिन यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है क्योंकि इस कॉरिडोर का 75% भाग सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। आपको बता दें कि इसकी वजह से स्थानीय उद्योगों को एक बड़ा अवसर मिला है क्योंकि स्थानीय उद्योगों का जो भी सामान है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, इसलिए उनको व्यापार करने में बहुत आसानी हो रही है। इसके अलावा इस पूरी परियोजना के तहत मालगाड़ी की गति को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है क्योंकि मालगाड़ियां अभी सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं, लेकिन जब यह पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो यही मालगाड़ियां 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। कुल मिलाकर यह कॉरिडोर हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है जो समय पर बनकर तैयार होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं जिनको सुनकर आप समझ सकते हैं कि यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वास्तव में हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, रेलवे की ओर से हाल में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में रेलवे ने 1159 मिलियन टन सामान की ढुलाई की थी। वहीं इस ढुलाई से रेलवे को लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपए मिले थे। वहीं अगर हम बात करें 2018-19 की तो इसमें 1221 मिलियन टन सामान की ढुलाई की गई थी जिसमें रेलवे को 1.27 लाख करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 2019-20 में 1208 मिलियन टन सामान की ढुलाई करने पर रेलवे को 1.13 लाख करोड़ रुपए मिले थे। इससे साफ है कि जब भारतीय रेल रिसोर्सेज के बिना देश के लिए सिर्फ माल ढुलाई से इतना पैसा अर्जित कर सकती है तो यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह जब बनकर तैयार हो जाएंगे तो यह मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे देश का खजाना तो भरेगा ही, साथ साथ देश में रोजगार और बिजनेस के लिए नए नए द्वार भी खुलेंगे। आपको बता दूं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अलावा देश में 4 और कॉरिडोर हैं जिन पर जल्द ही काम शुरू होने की संभावना है। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें पहला जो कॉरिडोर है वो 2330 किलोमीटर का होगा जो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर होगा
और यह कोलकाता से मुंबई के बीच बनकर तैयार होगा। दूसरा जो कॉरिडोर होगा उसकी लेंथ लगभग 2343 किलोमीटर की होगी, जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होगा, जो दिल्ली से चेन्नई के बीच में बनकर तैयार होगा। और तीसरा जो कॉरिडोर है उसकी लेंथ लगभग 1100 किलोमीटर की होगी, जो पूर्व तटीय कॉरिडोर होगा और खड़गपुर से विजयवाड़ा के बीच में बनकर तैयार होगा। और चौथा जो कॉरिडोर है उसकी लेंथ लगभग 899 किलोमीटर होगी, जो दक्षिणी कॉरिडोर होगा, जो चेन्नई से गोवा के बीच में बनकर तैयार होगा। यकीन मानिए कि जब यह पूरे 6 कॉरिडोर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे तो हमारे देश में विकास की गति और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये तीनों सिग्नेचर प्रोजेक्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर यह पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।